हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 6वीं का पेज नंबर जो 8 है, आइए पता लगाएं। सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा 1.4 संख्याओं के संख्या अनुक्रमों के बीच के संबंध पर आधारित सभी क्वेश्चन है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 8 का जो आइए पता लगाएं क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एक थ्योरी का वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पूरे अच्छे तरीक़ा से बताया है कि संख्या अनुक्रमों के बीच का संबंध क्या क्या हो सकते हैं। यदि आप उसको देख लेते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्ले लिस्ट में उसको डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लेते हो तो सभी क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पहला, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 डॉट डॉट से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बट कैसे? देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं, ठीक है, आपको पता है कि गणन संख्याएं क्या होती है। जानते हो ना आप लोग, गणन संख्याएं ये सीखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, गणन संख्याएं किसको कहते हैं? थोड़ा पेन चल नहीं रहा है, दूसरा मैं पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, गणन संख्याएं, गणन संख्याएं, गणन संख्याएं क्या होती है? आपको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डॉट डॉट मतलब प्रकृति की संख्या को ही, प्राकृतिक संख्याओं को ही हम गणन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर बोला है, पहले क्या बोला? 1, तो मैंने लिया 1, तो 1 का क्या होगा? 1 ही होगा भाई, 1 1 ही होगा। उसके बाद है कि 1 2 1, 1 + 2 + 1 इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद है कि 1 + 2 + 3 और 2 + 1 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या बोला है, क्वेश्चन पहले पढ़िए। गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, देखिए ये ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया और ये फिर नीचे हो गया, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे गया, दोनों को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? देखिए 1 4 9, 1 4 9 ये सब क्या है? 16 25 ये सब वर्ग संख्याएं हैं। तो बोला है कि क्यों वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? मतलब इसका चित्र बना सकते हैं कि वर्ग कैसे होगा? जैसे 1 है तो 1 के लिए चित्र क्या बनेगा? एक हमारा डॉट बनेगा। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है कि चारों तरफ इसका जो भुजा होता है वो बराबर होता है। तो एक डॉट के लिए से करोगे तो क्या होगा? चारों भुजा बराबर होगा। अब ये देखिए, पहले 1 था तो 1, फिर कितना बनाएंगे? कितना चित्र बनाएंगे? 2 ना, तो 2 बना दीजिए, 2 बन गया। उसके बाद फिर 1 चाहिए तो 1 बना, 4 हो गया ना। इसको चारों तरफ से देखो जोड़िए, ऐसे क्या बन गया? वर्ग। और वर्ग का मतलब होता है चारों भुजा बराबर। ये 9 के लिए है, 9 के लिए बनाइए। सबसे पहले 1, उसके बाद 2 बना दिया। उसके बाद फिर कितना? 3 बना दिया, फिर 2 और उसके बाद 1। देखो 9 हो गया ना, इसको मिला दीजिए, ये क्या बन गया? वर्ग बन गया। तो ऐसे ही आपको करके दिखाना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से बना करके दिखाएंगे भाई। बस ऐसे ही, इतना करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको अच्छे तरीक़ा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? लिखेंगे गणन संख्याओं को, यहाँ पर इसका हल लिखेंगे, हल या सॉल्यूशन इंग्लिश में। ठीक है, गणन साथ में आप लोग लिखते चल सकते हो। ठीक है, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे क्रम में, ऊपर और नीचे क्रम में जोड़ने पर हमें हर बार एक वर्ग संख्या मिलती है। वर्ग संख्या
मिलती है। क्या मिलती है? वर्ग संख्या मिलती है। इसे 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 हम इसे हम इसे हम चित्रीय इसे हम चित्रीय रूप में इसे हम चित्रीय रूप में क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको करके दिखाया, एक बार फिर से बताऊंगा। 2 बार कर देंगे तो आप लोग ऐसे ही बल्ले बल्ले हो जाओगे बिल्कुल कि भैया आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको दिखा दो। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ऐसे ही आपको एग्जाम में देना है, लिखना है। ठीक है, 1 है तो 1 के लिए क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए 1 2 1 है, 1 2 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 तक है, पहले गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर लौट गया 2 1। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 के लिए चित्र बनाओगे तो देखिए ये हमारा वर्ग बन जाएगा। 4 के लिए बनाओगे, ये 4 के लिए हो गया। ठीक है, 9 के लिए पहले 1 बनाओगे, फिर 2 बनाओगे, फिर 3 बनाओगे, फिर 2 बनाओगे और फिर 1 बनाओगे। इसको मिला दो, क्या बन गया? वर्ग बन गया। तो इस तरह से ही आपको एग्जाम में क्या करना है? बना करके दिखा देना है टीचर को। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 1 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे मतलब बना लेना है। ठीक है, तो वर्ग बना करके हमने दिखा दिया। क्वेश्चन 1 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन 2 बोला है कि इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 फिर 99 3 2 1 का मान क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ जाइएगा तो फिर मज़े ही मज़े। ठीक है, देखिए जैसे मान लो कि हमें कोई संख्या दिया है 1 2 3। ठीक है, और इसका मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई बताइए? 1 + 2 + 3 तक जाते हैं और फिर क्या? नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, 3 के बाद 2 फिर 1। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? 1 3 1 2 3 3 3 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई संख्या लेते हो या पहले ऐसे देखो, मैंने 1 2 3 लिया और सबको जोड़ा 9 आ गया। मतलब क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है? मेरे को देखने को मिल रहा है कि जो बीच वाला संख्या है 3, इसका वर्ग कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग का मतलब 2 बार ना, 3 गुना 3 क्या हो गया? 9 हो गया। मतलब बीच वाला संख्या का वर्ग कर देंगे तो बिना मान ज्ञात किए भी बिना जोड़े ही बता सकते हैं। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होता, एक बार ये संख्या ले लो, 1 2 3 4 तक ले लो। अब इनको करते हैं तो 1 + 2 + 3 और +4। ठीक है, नीचे से ऊपर चले गए, अब ऊपर से नीचे 3 2 1 हो गया। अब सबको जोड़ो, 1 और 3 1 और 2 3 3 3 6 4 10 10 2 10 3 13 13 2 15 1 16। कितना हो गया? 16। आप इसको जोड़ करके ना आप क्या कर सकते हो? बिना जोड़े इस जो बीच वाला संख्या 4 है ना, 4 का आप वर्ग कर दो। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 × 4 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, क्या आ गया? 16। तो बीच वाला संख्या को पकड़ करके अभी निकाल सकते हो। ये तो 1 2 3 1 2 3 4 तक था तो आप लोग जोड़ करके निकाल दिए, लेकिन अब देखो 1 से लेकर के 100 तक गया है, फिर 99 98 93 ऐसे करके 3 2 1 तक आ गया। अब इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? तो बिल्कुल आसान है। पहले लिखिए, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट 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 +99 +100। ठीक है, उसके बाद +99 फिर लौट गया ना, 99 डॉट 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 ऐसे ही कहाँ तक गया? 3 2 1 तक गया है। ठीक है, तो इसमें बीच वाला संख्या क्या है? 100 है। तो लिखेंगे तो 100 का वर्ग कर दीजिए, 100 का वर्ग कर दीजिए। 100 का वर्ग का मतलब हुआ 2 बार 100, 100 × 100। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 पर 4 0, 1 2 3 4 0।
कितना हो गया 10,000 हो गया। बिना जोड़े ही आप बीच वाला संख्या का वर्ग कर दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको उसका मान। तो लिखेंगे अतः इन सभी को जोड़ने पर इन सभी को दिख रहा है ना, इन सभी को जोड़ने पर हमें 10,000 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10,000 मिलेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? तो क्वेश्चन 2 जो है ना हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखेंगे। 3 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन 3 है कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले लॉजिक समझते हैं क्या क्या ये बोल रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पर पहले इसको समझते हैं एक बार रफ पेज में। ठीक है, रफ पेज में समझ जाओगे तो फिर तो मज़े ही मज़े। ठीक है, ये बोल रहा है कि सभी एक का मतलब क्या हुआ पहले समझिए। सभी एक का मतलब है 1,1,1,1,1,1 डॉट। तो देखिए सभी एक को पहले बोला कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक बार इसके साथ फिर इसको ऐसे जोड़ते जाते हो। मतलब पहले 1, ठीक है, फिर 2 को जोड़ेंगे, 1 + 1 तो क्या मिला 2। ऐसे ही अब 3 1 को जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 3। फिर ऐसे ही जोड़ते जाओ, फिर जोड़ते जाओ क्या मिलेगा 4। ये मिला। अब 1 2 3 4 ये जो संख्या मिल रही है ये सब क्या है? ये गणन संख्या है। क्या है? गणन संख्या। क्या है भाई? गणन संख्या मतलब प्रकृत संख्या मिल रहा है। जब सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो गणन संख्या मिल गया। आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो गणन संख्या मिलेगा। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हो तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? अब ये जो ये लाए हो इसको जोड़ना प्रारंभ करो। ये 1 है तो 1, ठीक है। अब 1 और 2 को जोड़ो। अब देखो पहले 1 है तो 1, अब 1 और 2 को जोड़ो, 1 2 ऊपर से और नीचे भी 1 2 उसके बाद फिर 1 तो क्या मिलेगा? ये 4 मिल जाएगा। अब 3 के लिए आएंगे तो 1 + 2 + 3, अब फिर लौट जाओ 3 के बाद 2 फिर 1 तो क्या मिलेगा 9। मतलब फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तो क्या मिलेगा? देखो ये क्या मिल रहा है? वर्ग संख्या मिल रहा है। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो वर्ग संख्या। तो लिखेंगे इसका हल थोड़ा अच्छे तरीक़ा से लिखिए, इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, लिखेंगे सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ने पर हमें क्या मिला है? गणन संख्या है ना, गणन संख्याएं का अनुक्रम प्राप्त होता है। और जब ऊपर और नीचे सभी एक वाले
एक वाले अनुक्रम को जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। बस मैंने आपको दिखा दिया रफ में, बस आप इस बात को लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में 4 बोला कि जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। कैसे? पहले बोला है गणन संख्या। क्या बोला है? गणन संख्या। ठीक है, गणन संख्या पता है ना क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएगा। ये बोला है जब आप गणन संख्या को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, सिर्फ ऊपर की तरफ 1 है तो भाई 1 मिलेगा। अब 1 + 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3। ठीक है, फिर 3 तक ले चलेंगे, 1 + 2 + 3 तो क्या मिलेगा? 6। ऐसे ही x को और आगे बढ़ाइए, 1 + 2 + 3 और +4 तो 10। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 1 3 6 10 ये कौन संख्या है? ये है त्रिभुजाकार। क्या है? ये कौन संख्या है? पढ़ाए थे ना 1.1 में कि 2 में त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। 1 3 6 10 क्या है? त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। बोला है कि इसको चित्र की मदद से बताइए, तो बिल्कुल बता देंगे। 1 है ना? क्या है? 1 है तो 1 के लिए तो 1 हो गया। अब 3 के लिए 1 2 3 देखिए त्रिभुज बन गया। 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो ऐसे आपको दिखा देना है। तो लिखेंगे जब हम, इसका हल होगा कि जब हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम मिलता है। क्या मिलता है? अनुक्रम मिलता है। कौन संख्या का? त्रिभुजाकार संख्याओं का। तो आपको पता है कि गणन संख्या कौन होती है भाई? लिखेंगे गणन संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे ही ये चलते जाएगी। तो जब हमने 1 किया तो ये हो गया 1। जब दोनों को जोड़ते हैं 1 और 2 को तो क्या मिलेगा? 3। फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं 1 2 और 3 तो मिलेगा 6। फिर आगे बढ़ाते हैं 1 2 3 और ये 4 तो मिलेगा 10। अब इसको चित्र के माध्यम से आपको स्पष्टीकरण देना है। तो 1 के लिए तो 1 हो गया, 3 के लिए 1 2 3 देखिए ये क्या बनेगा? त्रिभुज। 6 है तो पहले 1 फिर कितना? 2 फिर कितना? 3 देखिए ये बन गया। ठीक है, वैसे ही पहले 1 फिर से 2 फिर कितना? 3 फिर कितना? 4 इसको मिला दीजिए
ये देखिए बन गया, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, तो इसके हेल्प से मैंने ये भी क्वेश्चन कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 है कि जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 3, 3 6, 6 10, 10 15 डॉट डॉट को लीजिए। अब कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्यों? क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक रफ पेज पर मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बताना चाहता हूँ भाई, 1 मिनट रुकिएगा। इस पेज पर मैं कुछ आप लोग को बताने के लिए कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले ये बोला है त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या आप जानते हो, त्रिभुजाकार संख्या मतलब 1 3 6 10, ये सब क्या है? त्रिभुजाकार संख्या है। बोला है कि युग्म, युग्म मतलब कि पहले दो दो को जोड़ना है। क्या बोला है? देखो, युग्मों को जोड़ना है, दो दो पद लेकर के जोड़ना है। तो 1 + 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 3 और 6 जोड़ेंगे, 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 6 और 10 जोड़ेंगे, 6 + 10 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो 4 9 16 क्या है? ये वर्ग संख्या है। क्या है? वर्ग संख्या है। समझ रहे हैं? ये क्या है? वर्ग संख्या है। तो अब देखिए, बोला है कि कुछ लीजिए, आप कौन सा अनुक्रम मिलेगा? तो वर्ग संख्या मिलेगा। क्यों? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देता हूँ। ठीक है, पहले लिखेंगे कि जब क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होगा। क्या होगा? अनुक्रम प्राप्त होगा। जैसे 1 और 3 लेते हैं। ठीक है, 1 और 3 लेते हैं तो क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। फिर 3 और 6 लेना है, 3 और 6 लेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 6 + 10 लेना है, 16 हो जाएगा। फिर 10 और 15 लेना है, 10 + 15 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चित्र से स्पष्ट करना है भाई। तो 4 के लिए क्या करोगे? पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये क्या हो गया? एक वर्ग बन गया। 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए। ऐसा ही 16 का बना लीजिए। 16 का बनाने के लिए बिल्कुल लीजिए, कुछ नहीं करना है, 4 4 लिखिए। 4 8 12, ये हो गया 16। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, आराम से आप बना सकते हो। समझ गए? कोई डाउट है तो बताइएगा। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 6 है कि जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 + 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 2 4 + 8 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करेंगे ये हमें बताना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोला है। बोला है कि जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करेंगे तो 1 प्राप्त करने के लिए 2 के पावर 0 कर देंगे। देखिए आप आगे के क्लास में जाओगे तो ये पता चलेगा थोड़ा और अच्छे तरीक़े से। 7th क्लास में पढ़ाया जाता है कि कोई भी संख्या हो उसके पावर में यानी उसके घात में 0 होगा तो उसका मान क्या होता है? 1 हो जाता है। कितना भी बड़ा संख्या हो
उसका घात के ऊपर 0 लग गया तो उसका मान 1 हो जाता है। तो बोला जब 1 से प्रारंभ करते हुए 2 के पावर 0 करेंगे 1, फिर 2 के पावर 1 करेंगे तो 2, फिर 2 के पावर 2 करेंगे तो ये 2 गुना 2 हो जाएगा ना, 2 गुना 2 ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 2 के पावर 3 करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 मिल रहा है, 1 2 4 8 मिल रहा है। ठीक है, अब बोला है घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है, तब हमें क्या मिलता है भाई। अच्छा देखिए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, उदाहरण के लिए 1, 1 + 2, ठीक है, 1 क्या दिया है 1, फिर 1 + 2 तो क्या मिलेगा 3, ठीक है, फिर क्या 1 2 4 बोला है, 1 2 4, 1 + 2 + 4 कितना होगा, 4 2 6 1 7 मिल गया। फिर इनको जोड़ेंगे 1 + 2 + 4 + 8 ये मिल जाएगा 15। मतलब देखिए इस संख्या से क्या हो रहा है, इस संख्या से एक ज़्यादा हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, अच्छा 1 3 7 15 आ गया, 1 3 7 15 आ गया। ऐसा इसको जोड़ने पर 1 3 7 15 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं उसके बाद पता चलेगा। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। अब क्या करना है, ये जो आप संख्या लाए हो इसमें 1 1 जोड़ दीजिए। तो 1 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो देखिए तब ये पहले वाला संख्या नहीं मिल जा रहा है, 2 ये 4 ये 8 ऐसे में बढ़ते जाएगा, ये मिल जा रहा है। तो इसका मतलब है, पहले लिख करके बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, लिखेंगे कि 2 की घात 1 2 4 8 का योग हमेशा क्या होगा, योग हमेशा 2 के पावर n-1 होता है। ठीक है, क्या होता है 2 के पावर n-1 होता है। और जब इसको आगे बढ़ेंगे और जब इसमें एक जोड़ते हैं, जब इसमें एक जोड़ा जाता है, जब इसमें एक जोड़ा जाता है तो हमें 2 के पावर n मिलता है। क्या मिलता है, 2 के पावर n मिलता है। ठीक है, और जब हम इसमें एक जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 के पावर n मिलता है। इसका मतलब है आप लोग को इतना लिखने से समझ में नहीं आएगा, मैं इसको कंप्लीट समझा देता हूँ आप लोग को एक बार फिर से एक एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, देखिए 2 के पावर 0 बोला है ना कि जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो 1 लाने के लिए 2 के पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, 0 के बाद 1, 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 कितना होगा, 2 गुना 2 = 4 हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 ये 8 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जोड़ते हैं। अब जोड़ने पर जो आपको दिया हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन देखो, अब जोड़ने पर 1 है तो 1, अब है 1 और 2 तो 1 + 2 हो जाएगा 3, अब 1 2 4, 1 2 4 तो हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 1 + 2 + 4 + 8 ये हो जाएगा 15। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। अब ये जो संख्या है प्रत्येक में 1 जोड़ दीजिए। अब इनमें 1 जोड़ने पर जोड़िए तो 1 है ना तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब ये 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ देंगे ये 16 हो जाएगा। मतलब कि जब हम इसमें जोड़ते हैं तो ये जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, 2 के पावर n-1 मिल रहा है, और इसमें जब हम 1 जोड़ते हैं तो 2 के पावर n मिल जा रहा है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको दिखा भी दिया। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं, मैं लिखना भूल गया हूँ क्वेश्चन 7। ठीक है,
जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको रफ में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ये क्या बोला है? त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या का मतलब हो गया कि 1, 3, 6, 10 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या करना, आपको 6 से गुणा करके 1 जोड़ देना है। तो 1 में 6 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7। वैसे ही फिर 3 में 6 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, क्या होगा? 19। अगेन क्या करेंगे, 6 में 6 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 37। तो ये जो संख्या मिल रहा है, कौन सी संख्या है? ये संख्या है षष्ठभुजाकार। क्या है? षष्ठभुजाकार संख्या। ये 7, 19, 37 मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। ये कौन सी संख्या है? षष्ठभुजाकार संख्या है। तो यही हमें बताना था। तो लिखेंगे क्वेश्चन 7 के लिए जो आपका हल होगा, ठीक है, क्वेश्चन 7 के लिए जो आपका हल होगा, लिखेंगे त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करके 1 जोड़ने पर हमें षष्ठभुजाकार संख्याएं मिलती है। ठीक है, त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है भाई? त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होगी? 1, 3, 6, 10 डॉट डॉट। ठीक है, तो 1 में 6 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो ये 7 मिलेगा। फिर 3 है, 3 में 6 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, ये 19 मिल जाएगा। फिर 6 है, 6 में 6 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, ये 37 मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये सब जो संख्या है। फिर अगला 10 है, 10 में 6 जोड़ के 1 जोड़ दीजिए तो ये मिलेगा 61। ये सब षष्ठभुजाएं संख्याएं हैं। अब बोला है कि इसका चित्र के माध्यम से आप समझा सकते हैं। बिल्कुल, 7 है ना, 7 के लिए देखिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको काट देते हैं। ठीक है, हमें इसको चित्र के माध्यम से बताना है। तो 7 के लिए देखिए कैसे बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा षष्ठभुजाकार हो गया। उसी तरह 19 का बनाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गया। ये हमारा हो गया 3, 3 का। ठीक है, ये हो गया षष्ठभुजाकार। तो इस तरह से हम लोग को बना लेना है। अब चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल ईजी है। बोला है कि जब आप षष्ठभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के तौर पे 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37 लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप इसी घन को चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? देखिए 8 नंबर में आपको यहाँ पर एक चित्र भी दिया है। तो पहले हम इसको हल करते हैं। 1 है तो 1 ही मिलेगा भाई। जब इनको जोड़ते हैं 1 और 7 को, 1 और 7 जोड़ दिए तो 8 मिल गया। जब 1, 7, 19 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 27। जब हम 1, 7, 19 और 37 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 64। तो देखिए, तो 1, 8, 27, 64 क्या है? ये हमारा घन संख्याएं हैं। क्या है? घन संख्याएं हैं। ये जो आया है 1, 8, 27, 64, लिखेंगे कि 1, 8, 27, 64, ये डॉट डॉट जो है ये क्या है? घन संख्याओं का अनुक्रम है। क्योंकि 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27,
4 का घन 64, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। लिखें घन संख्याओं का अनुक्रम है, घन संख्याओं का अनुक्रम है। इसमें घन षष्ठभुजाकार तथा षष्ठभुज घन जैसे दिखते हैं। जो षष्ठभुज है वो किस तरह दिखता है, वो घन जैसा दिखता है। देखिए फिगर की मदद से दिखा सकते हैं। ये देखिए क्या है, ये क्या है, देखिए ये हमारा एक घन है ना। और जब ये षष्ठभुज को भी आप क्या करोगे, यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, फिर इसको मिला दीजिए, ठीक है। फिर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या बन रहा है, ये भी इसमें क्या घन ही बन रहा है, क्या बन रहा है, घन बन रहा है। जब इसको ऐसे मिलेगा, ये 4 को लीजिए, ये 4 और ये 4 लीजिए, फिर ये ले लीजिए, फिर ये 4 ले लीजिए। तो ये भी क्या बन रहा है, घन के समान ही बन रहा है। तो वही मैं बात लिखा कि घन संख्याओं का अनुक्रम है, इसमें घन षष्ठभुजाकार तथा षष्ठभुज घन जैसे दिखते हैं। ये घन तो है और ये षष्ठभुज भी किस तरह दिखता है, जब आप ऐसे मिलाओगे तो ये भी हमारा घन के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 8। अब चलते हैं 9 में। आइए 9 देख लेते हैं कि सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों और 2 भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न का संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए जो सारणी 1 है ना, आप जाओगे यहाँ पर सारणी 1 में, अब चलो पीछे एक बार, सारणी 1 देखिए, ये सारणी 1 है ना, इसमें से आपको कोई एक पैटर्न लेकर के आपको बनाना है। तो मैं पता है कौन ले लेता हूँ, मैं विषम संख्याओं को लेकर के मैं बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, एक बार सुनिए। सारणी 1 में मैं विषम संख्या ले लिया, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न का एक संबंध खोजिए। मतलब उसमें से हमने क्या खोजा, विषम संख्या लिखेंगे, कोई भी आप ले सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो, जो इजी हो। तो मैंने ले लिया विषम संख्या, आप भी यही लेना, ये आसान है, ठीक है। विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्याएं मिलती है। क्या मिलती है, वर्ग संख्याएं मिलती है, ठीक है। कैसे, देखिए विषम संख्या क्या होती है, आपको मैं समझा दूं। विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9 चलते जाएगा। 1 और 3 को जोड़िए, 1 और 3 को जोड़िएगा, पहले 1 है तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 1 + 3 + 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 9, फिर 1, 3, 5 और 7 जोड़ेंगे ये 16, 1, 4, 9, 16 क्या है, वर्ग संख्या है। तो वही बात है, 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 + 3 + 5 जोड़ेंगे ये 9 हो जाएगा, फिर 1 + 3 + 5 + 7 जोड़ेंगे ये 16 हो जाएगा। ये क्या है, इन सबको मतलब क्या मिल रहा है, वर्ग संख्या मिल रहा है। इसको आप चित्र के माध्यम से भी बोला है तो चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हो। 1 है, 1 के लिए भाई ये हो जाएगा हम अपना, ठीक है। 4 के लिए 1, 2, 3, 4 ये हो गया। 9 के लिए 6, 7, 8 ये हो गया। 16 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये देखिए हमारा क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो आप आराम से कोई भी उसमें से सारणी 1 में से कोई भी संख्या लेकर के आपको बनाना था, तो मैंने विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। और देखो मैंने यहाँ पर शो भी कर दिया और फिगर भी बता दिया। चित्र बनाने के लिए बोला है ना
क्या एक चित्र के या किसी अन्य माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप जरूर मेरे को बताना। साथ में आप लोग को बता दो बच्चों, जिनको भी लाइव क्लास करनी है, बिल्कुल डिजिटल पेज पर नहीं पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं लाइव क्लास, ठीक है। जिनको भी लाइव क्लास करनी है आप लोग ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप लाइव क्लास कर सकते हो, या कोई आपका पेरेंट्स बात करना चाहते हैं कि हाँ किस तरह से क्लास चलेगा, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप बात भी कर सकते हो। साथ में आप लोग को नोट्स चाहिए, क्लास 6 का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो आप इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पता कर सकते हो कि कितने में क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।